बच्चों नमस्कार। लीजिए कक्षा 12वीं की फिजिक्स में हम आज स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता लेसन से विभवांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। अब विभवांतर को समझने से पहले हम यहाँ पर थोड़ी चर्चा विद्युत क्षेत्र के बारे में देख लेंगे और उसके बाद हम उस विद्युत क्षेत्र पर कोई अन्य आवेश को रखें तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी देखेंगे। तो बच्चों मान लो हमारा कोई प्लस क्यू आवेश है, इसको हम बिंदु O पर रखे हैं। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। तो ये प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, इसके चारों ओर इसका विद्युत क्षेत्र पाया जाएगा। इसके चारों ओर जहाँ तक इसका प्रभाव कोई अन्य धनावेश या एकांक धनावेश अनुभव करता है या ये प्लस क्यू आवेश है तो उस पर जो भी बल लगाएगा एकांक धनावेश पर तो वहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र कहा जाएगा। लेकिन ये क्या होता है, इससे हम यदि दूर जाते जाएं इस तरह से तो इसका जो बल लगेगा एकांक धनावेश को हम यहाँ से इस पर रखे, यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे तो हम देखेंगे कि इस पर लगने वाला बल एकांक धनावेश पर ये जो प्लस क्यू आवेश है वो जितना भी बल लगा रहा होगा वो घटते चला जाता है और एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर यानी अनंत पर, ये कम होते होते अनंत पर हम क्या मानते हैं इसको, इसका जो है विद्युत क्षेत्र नहीं है, यानी उस एकांक धनावेश पर अनंत पर ये बल नहीं लगा सकता, ये अपने क्षेत्र पर ही बल लगाएगा। तो बच्चों हम देखेंगे कि यहाँ ये प्लस क्यू आवेश O पर रखा हुआ है और इसके दूर हम यहाँ पर देखते हैं ये A बिंदु है और ये आपका B बिंदु है। दो बिंदु पर इस पर हम क्या करेंगे, एकांक स्वतंत्र एकांक धनावेश को A पर रखे तो ये A पर धनावेश पर क्या लगाएगा, धनावेश के कारण इस पर एकांक धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि दोनों का सजातीय ध्रुव हैं, दोनों प्लस प्लस हैं। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर इस पर बल लगाएगा और ये इसको दूर हटाने का प्रयास करेगा, यानी प्लस के आवेश के कारण प्रतिकर्षण बल यहाँ पर जो एकांक धनावेश को A पर रखे तो उस पर ये प्लस के आवेश बल लगाएगा और उसको प्रतिकर्षित करेगा। तो इतना तो बात समझ आ गया कि ये जो हमारा एकांक धनावेश है वो धन आवेशित है और ये प्लस क्यू आवेश भी यहाँ पर बोले हैं वो भी धन आवेशित है। तो इस पर ये क्या करेगा, बल लगाएगा। अब हम ये सोचते हैं कि यदि उस एकांक धनावेश को A से B तक लेकर के जाएं, अब देखिए पास आते जा रहे हैं तो हमको कार्य करना पड़ेगा। इस एकांक धनावेश को A से B तक लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, इधर यदि एकांक धनावेश को हम लाते हैं, ये प्लस क्यू नॉट है, ये यहाँ पर से इसको इधर ला रहे हैं तो इसका प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ेगा, यानी A से B तक लाने में हमको कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर के नाम से हम जानते हैं। यानी जो हम इस पर कार्य करेंगे एकांक धनावेश को क्यू नॉट को A से B तक लाने में जो कार्य करेंगे उसी को हम क्या कहते हैं, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी यहाँ पर रखेंगे एकांक धनावेश को क्यू नॉट को यहाँ पर रखे तो ये इसके कारण यानी प्लस क्यू आवेश के कारण कुछ बल का अनुभव करेगा और B पर रखेंगे तो भी कुछ बल का अनुभव करेगा। और चूंकि यहाँ का जो है ये पास में है प्लस क्यू आवेश के, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बल अनुभव करेगा। और इन्हीं को हम घटा दें, यानी यहाँ पर जो बिंदु पर यानी A बिंदु पर जो इसका विभव है और B का यहाँ पर जो विभव है
वो दोनों को घटा देंगे तो क्या कहलाएगा, इस बिंदु का और इस बिंदु का विभव में अंतर को बताएगा, वही विभवांतर है। यानी दो बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर को, दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो ये दो तरह से आप बोल सकते हो, दो बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं, दो बिंदुओं के बीच के विभव में अंतर को विभवांतर कहते हैं। और दूसरा परिभाषा आपका हो जाएगा कि एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ये आपका दो परिभाषा बनेगा। अब चलिए इसका हम सूत्र देख लेते हैं। और मान लीजिए, माना एक परीक्षण आवेश Q0, हमेशा Q0 प्लस आवेश को लेते हैं, को विद्युत क्षेत्र में कहाँ से A से B तक ले जाने में A से बिंदु B तक ले जाने में हमें यदि W कार्य करना पड़े, W कार्य करना पड़ता है, तब दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, तब दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। अब ध्यान देंगे, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, तो कहाँ का विभव ज़्यादा है, पास वाले का, क्योंकि यहाँ पर ये पास में है, प्लस के आवेश के पास में है, इसलिए यहाँ पर हम इस Q0 यानी परीक्षण आवेश को यहाँ पर रखेंगे तो ये ज़्यादा बल का अनुभव होगा। यहाँ पर कम होगा तो किस में घटाओगे, VB माइनस VA, यहाँ का विभव जो बल बताएगा, यहाँ पर जो बल लग रहा है, तो ये जो हम यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करते हैं, तो ये विभव में अब आ गए हैं हम, यानी VB माइनस VA। बी में इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि ये पास में है, ज़्यादा बल है, यहाँ पर ज़्यादा बल लगेगा, इसलिए V बराबर V इक्वल टू VB माइनस VA। अब बच्चों यहाँ पर चूंकि कार्य है, यहाँ यानी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो हमको कार्य करना पड़ता है वो यहाँ पर विभवांतर है, इसलिए हम अब जो है इसको कार्य के सापेक्ष यहाँ पर इसको उस रूप में सूत्र को लिखेंगे कार्य के रूप में। तो कार्य बराबर होता है बच्चों, कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन। अब देख रहे हैं आप कि हम जो है VA से VB तक जा रहे हैं, यानी ये जो है हमारा विस्थापन है। बल क्या है यहाँ पर, किसके विरुद्ध, ये आपका जो है Q0, ये एक बल जो है ये Q0 को हम लिए, ये Q0 यहाँ पर बल है, तो बल कार्य बराबर प्रतीक है W, बल Q0 को हम ले जा रहे हैं, विस्थापन क्या है VB माइनस VA। ध्यान देंगे बुक में डायरेक्ट दिया है, इसलिए बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन, और इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे इसका मान हमको प्राप्त करना है, ये क्या है V है,
तो बी माइनस भी ए बराबर, ये इधर गुणा में है तो इधर जाके भाग में हो जाएगा, इसलिए भी बी माइनस भी ए, यानी ये विभवांतर हो गया, दो बिंदुओं के विभव में अंतर। भी बी माइनस भी ए क्या बता रहा है? विभव में अंतर को बता रहा है। तो ये W बटे क्यू नाट, ये आपका सूत्र है विभव में अंतर का। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। तो बच्चों ये है विभवांतर के, यानी इसको हम लिख सकते हैं बराबर भी लिख सकते हो, इधर मैं लिख दे रहा हूँ बराबर भी बराबर भी बी माइनस भी ए बराबर W अपान क्यू नाट। अब इसका मात्रक देख लेते हैं। मात्रक है, यहाँ पर आप देखेंगे इसका SI मात्रक वोल्ट है, SI मात्रक वोल्ट, और इसको हम परिभाषित करेंगे। यहाँ पर V का 1 वोल्ट यहाँ पर हम रख दिए, इसी से हमारा परिभाषा बनेगा यानी मात्रक बनेगा। ये है, इसको वोल्ट में ले लिए 1 वोल्ट। अब आवेश को किस में नापते हैं भाई? W को किस में नापते हैं? कार्य का मात्रक जूल है, SI में, और आवेश का कूलाम है, स्थिर विद्युतिकी में ये कूलाम, 1 जूल बटे 1 कूलाम। तो इसका अब हम परिभाषा लेंगे कि यदि 1 कूलाम धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमको 1 जूल कार्य करना पड़े, ये कार्य है। 1 कूलाम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा? उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होगा। तो बच्चों इसका बीमी सूत्र देख लेते हैं। बीमी सूत्र है आपका, बीमी सूत्र mL² T -3 और A -1। तो बच्चों बीमी सूत्र को तो आप मात्रक वगैरह को रट ही लीजिएगा, क्योंकि एक न एक को पूछ देता है कि ये कौन सा मात्रक का यानी कौन सी राशि का बीमी सूत्र है या मात्रक है इस राशि का, उसको परिभाषित कीजिए। आजकल उल्टा दे रहा है, यानी इसको आप जानते रहोगे कि ये इसका बीमी सूत्र है या इसका मात्रक है, तो आप इसका परिभाषा लिख पाओगे विभवांतर का। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। कृपया कमेंट भी किया कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि मेरा चैनल भी आगे बढ़ सके। तो वीडियो में अंत तक रहने के लिए धन्यवाद।